सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो आप देख रहे हो कि भाई आज भी मैं आपको 9 भी नहीं बजे और आप मेरी शक्ल देख सकते हो, नूरानी चेहरा मेरा, मैं एकदम बिल्कुल नहा चुकी हूँ। यशु ने मुझे 8 बजे उठा दिया था आज। तो वैसे तो इसने मुझे उठा दिया था बहुत जल्दी। कितने बजे उठाया था तूने मुझे? कितने? 7:30 बजे से ही मुझे उठा रही थी, बट करते करते फिर इसने हनुमान चालीसा चला दी फुल वॉल्यूम पे। फिर मैं उठ गई। फिर थोड़ी देर तो मैं बैठ के ना, मैं यूं ही बैठी रही, हनुमान चालीसा सुनती रही आंखें बंद करके। पता है तेरे को? मैं तो किचन में थी ना। नहीं, मैं बहुत देर तक ऐसे बैठ के हनुमान चालीसा सुनती रही। फिर जब वो खत्म हुई ना, फिर मैंने अपनी आंखें खोली। फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की, फिर मैं उठी। ये स्ट्रेचिंग कितने दिन के लिए हो रही है आपकी? अरे मतलब बेड पे ही बैठे बैठे। फिर उसके बाद मैं उठ गई, फिर मैं वॉशरूम गई, फिर मैं नहा भी आई साथ में आज। और अगर आप नहीं नहा के आते ना तो बाय गॉड मेरे को ये था कि मैं टॉवल पकड़ा दूं उधर कि नहाए बिना निकलना मत बाहर, लेकिन आपने खुद ही मांग लिया टॉवल मेरे से। मैं सोच के बैठी थी आज ये आदमी बिना नहाए निकला बाथरूम से। और अभी यशु का यहाँ पे चल रहा है भाई ब्रेकफास्ट। यशु ने बनाया है ब्रेकफास्ट में आज ओट्स की खिचड़ी विद वेजीज और विद ये इसको खा रही है मिंट की चटनी। तो बताएं कुछ इसके बारे में। और हाँ, ऊपर बैठ के इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अभी काम नहीं हुआ है, नीचे पूरा गंदा हो रहा है, इसलिए ऊपर बैठ के खा रही है भाई। ठीक है, मैंने साफ किया है ये। मुझे देखो पूरा ये स्क्रैचर से पूरा गंदा कर देते हैं, दिमाग खराब करके रखते हैं ये। और चुंडू तो भाई आजकल जैसे ही मैं उठूंगी ना 6:30 बजे, उसको पता लगता है कि बस मैं उठ गई हूँ। यार ये सुबह फिर से मेरे बाल चाट रही थी, काटती है मेरे को, गुद्दी में चाट कर फिर पकड़ लेती है, काटती है मेरे को। बाल पकड़ती है ना तो उसको पता तो चलता नहीं, साथ में स्किन भी पकड़ लेती है मेरी। पता नहीं चलता सही में। तो ये रोने लग जाती है, फिर उसको खोला मैंने। और ये महाराज ना भी रोती है ना, इसकी बकेट के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। कैसे खोल देगा? तो तू खोल दिया कर, तो देखो खोलना नहीं आता कैसे खोलते हैं इसको? बैठे अभी तक धूप नहीं निकली है आज। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं निकली। आज देखो धूप नहीं निकली। गर्मी इतनी पड़ रही है गंदे वाली। मैं 2 बार नहा चुकी हूँ, एक बार पानी से, एक बार पसीने से। और मैं तीसरी बार फिर पानी से नहाऊंगी, क्योंकि मैं 2 दिन मतलब 1 दिन में 2 बार तो मेरा नहाना मैंडेट है। कभी कभी तीसरी बार भी नहा लेती हूँ, अगर सब्जी मंडी वगैरह कभी चली गई तो फिर तो नहाना ही तीसरी बारी भी। तो भाई ऐसा सीन है। अभी डुग्गू को मैं कह रही हूँ कि आप ओट्स की खिचड़ी खा लो, इतनी अच्छी बनी है। तो अभी इन्होंने मेडिसिन खाई है अपनी, जो खाली पेट वाली होती है। अगर इनका मन करेगा उसके बाद ये खा लेंगे, वरना मैंने इनके लिए इसी में डाल के 2 आलू उबाल दिए थे। और आज सुबह दूध फट गया, मेरे को कॉफी पीनी थी, बट फट गया दूध, कोई बात नहीं। तो मैं उसको पनीर बना दिया, तो अच्छा खासा पनीर बना हुआ है उसका, तो वो भी इनके काम आ सकता है, ये खाएंगे तो मैं देखती हूँ उसके बाद ये क्या खाते हैं, तो मैं इनको बना के दूंगी भाई। और भाई आज मुझे करा के आना है स्पा, और वो स्पा मेरा नहीं हुआ अगर, तो या तो वो बंदा नहीं है तो मैं नहीं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलो वो देख लो, उसको देख लो। लेके आओ बॉल, लेके आओ साहिब, बॉल लेके आओ। ओए चुंडू, मेरी चुंडू, इसने कल पता है मैं इसके नेल्स काट रही थी, नेल्स तो इसने कटवाए नहीं, एक पैर के कटवाए। और ये देखो मेरे यहाँ पे काट गई, ठीक है, और एक मेरे यहाँ पे काट गई, अंगली पे यहाँ पे। पकड़ भी नहीं सकते कस के। साहिब को पता है कस के पकड़ सकते हैं। लेके आओ बॉल, लेके आओ साहिब। भी नहीं करेगा। उसको देख, मैं ट्राईपोड के ऊपर बैठी है, ट्राईपोड के ऊपर बैठ गई कुत्ती। जो कह रही वो कुत्ते को घर नहीं खाते, जो कुत्ते भी रस्सी कूदते हैं साथ में। तुम अपने ट्राईपोड से उठाओ, रिंग लाइट ऐसे पकड़ना, उसमें से कूदेगी यूं, फिर रिंग लाइट ऐसे रखना, फिर बीच में बैठेगी अपने पुट्ठे रख के। मैं सच बता रही हूँ, सर्कस में ले जाओ इन दोनों को, ये उसी के काबिल है। वही टनल ले जाना, बीच में से मुंह निकाल लेगी करके अपना, पूरा एंटरटेन कर सकती है। गाइस को देखो, गाइस मैं यहाँ से भी निकल सकती हूँ, गाइस मैं यहाँ से भी निकल सकती हूँ, देखो मैं ऐसे भी निकल सकती हूँ। चल बहुत दिन हो गए आज। देखो मैं बोल रही हूँ सर्कस वाले बच्चे हैं, है ना? करो सर्कस तुम, चलो एंटरटेनमेंट करेंगे। चलो चलो सर, शुरू हो जाओ। अगर मेरी रिंग लाइट गिरा, अगर मेरे ट्राइपॉड और रिंग लाइट को हाथ भी लगाया ना, हमारे स्ट्रगल वाले दिन की रिंग लाइट है। हाँ, ये रिंग लाइट मैंने आज तक चेंज नहीं किया, और ट्राइपॉड भी। ये जब से मैं व्लॉग्स बनाना शुरू किया है ना, मतलब जब से हमने खरीदी है पहली रिंग लाइट है, बट मैं सोच रही हूँ कि एक और लेनी पड़ेगी मुझे, काम आ सकती है। लाइट थोड़ी कम हो गई है। हाँ, इसकी थोड़ी कम हो गई, चल चुकी है यार, बट ये बहुत चली है। इतनी लाइफ आजकल की चीजों की है नहीं जितनी चल चुकी है। और मैंने शॉप से खरीदी थी, ऑनलाइन नहीं ली थी, तो ऑनलाइन तो बहुत महंगी मिलती है। तो गाइस अभी यशु बनाने जा रही है भाई बेल का जूस, जो कि मैंने भी आज तक नहीं देखा बनते हुए, और मैंने बेल भी सही बता दूं पहली बार देखा है। बट एक बार बता, एक मिनट रुक जा, बेल मैंने जो देखे ना हरे हरे देखे हैं, बट ये तो ऐसा है पत्थर जैसा एकदम, यहाँ पे अच्छे नहीं आते ना। मैंने बेल देखे हरे हरे जो जूस निकालते रहते हैं दुकानों पे, मैंने आज तक कभी पिया नहीं है जूस बेल का, बट जो मैंने देखे हैं वो बता रही हूँ। और इन्होंने ना सही बता रही हूँ, मैं इतना दुखी कर रखा है ना,
मेरे को मारेगी बहुत, वो बता रही हूँ। तुम इनमें से एक को बंद करना पड़ेगा, तभी समझ आएगी इनको। मेरे को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं बंद करती हो? ये है मेन कल्प्रिट। पकड़ 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 लिया। ये है मेन, इसको थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा, वरना ना तो ये शूट करने देगी। बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे 2 मिनट। और तू भी उसके साथ साथ मिल जाता है, बदतमीज कहीं का। बहुत बदतमीज है यार दोनों के दोनों। पानी की बोतल रखी वहाँ पे कांच की, और उसको करेंगे फिर खराब। हाँ दिखाओ कैसा होता है अंदर से ये। यार बाबू ये खराब तो नहीं है? ये वाला खराब है, क्योंकि मैंने जो बेल देखे वो तो पीले पीले से देखे हैं। हाँ ये है बढ़िया यार, ये तो बिल्कुल उसके जैसा है, बेड जैसा। पूरा निकाल लेते हैं गाइस, कोई नहीं। अब मेरे को चेक खाना। इसके बाद क्या करना है इसमें? बस इसको पीस के और पी लेना है। पानी मिलाना है इसमें, ऑब्वियसली पानी मिलाना है लोग को। भाई ये देख लो, ये सारा यशु ने इसका पल्प निकाल दिया है, और ये खाली जूस बचा है। अब इसको यशु ये पी जाएगी नॉर्मली। तो गाइस बहुत ही मेहनत मशक्कत के साथ हमारा जूस जो है वो रेडी हो चुका है। देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। और हम इसमें मिलाएंगे अब जागेरी पाउडर, क्योंकि ये खट्टा बहुत है। और हम अपना ढक्कन, इसका दरवाजा बंद करके डब्बे का इसको रख देंगे वापस यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिस्टमेटिक चीजें रखना पसंद है, मुझे फैली हुई चीजें पसंद नहीं है। सुबह भी मैं कुछ काम करती हूँ ना, जल्दी जल्दी रहती हूँ मुझे बहुत ज्यादा, बट फिर भी मैं एक एक चीज हटाती रहती हूँ कि यार अच्छा ये रह गया यहाँ पे, ये ऐसे रह गया, तो मैं उसको हटाती रहती हूँ। और आधे बर्तन तो मैं मेरे के खुद ही मांज देती हूँ सुबह। जैसे कि मुझे जूस बनाना पड़ता है तो मैं मिक्सी को धो के रख देती हूँ उसके आने से पहले, कि उसको ज्यादा काम ना करना पड़े। यस गाइस, ओह मच बेटर। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, साफ है, अभी हम लोग जा रहे हैं भाई यशु का हेयर स्पा लेने के लिए। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाँ बहुत टाइम बाद एक्चुअली, यस बहुत टाइम के बाद यशु हेयर स्पा लेने जा रही है। सालों में करा रहे हो वैसे, सही बताऊं तो स्पा तो मैंने नहीं कराया बहुत टाइम से, बट अभी मैं 3-4 दिनों से लगातार जाने की कोशिश करी थी, बट नहीं जाना हो पा रहा था अनफॉर्चुनेटली। बट अभी हम जा रहे हैं भाई फाइनली मेरे बालों का स्पा लेने। और आने के बाद हमने सोचा है कि एक बहुत ही मस्ती कुछ रील बनाएंगे आप लोगों के लिए, कुछ बढ़िया से कंटेंट पे। कंटेंट ने भी सोचा नहीं है, लेकिन सोच लेंगे। मैं कुछ इंस्टेंटली सोच लूंगी वहां बैठ के। वैसे भी स्पा कराते कराते मैं कुछ अच्छा सोचना चाहती हूँ, ताकि मेरे बालों पे अच्छा प्रभाव पड़े। यस, तो चलो भाई ऐसा है। बाकी हीरा मंडी का असर काफी है हमारे ऊपर, तो बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में। तो चलो गाइस निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मैं इस आदमी को हमेशा कहती हूँ कि इसके ये पैर रखने वाले टुंटू से खोल के रखे, इसको यूं करके रखेगी हमेशा, फिर मैं झुक झुक के खोलती रहती हूँ इनको। हाँ चलो, तो भाई ये रही हमारे मुंबई की कड़कड़ाती हुई धूप, और मेरा एकदम फेस हो चुका है एकदम पसीने वाला। देखो ये देख लो, एकदम भयंकर वाली गर्मी हो रही है बाहर। और अपन चलते हैं भाई अपनी बिल्डिंग से निकलते हुए। हवा चल रही है लेकिन तो हवा तो चलती है, गर्मी की टेंशन नहीं है ज्यादा। वो पेड़ लगा दिए, और ये देखो उधर पेड़ लगा दिए भाई, पार्टीशन कर दिया है इस जगह का, और काफी ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है। वैसे तो शाम को हवा चलती है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली। सो गाइस अभी मैं सलून आई थी, और यहाँ पे जस्ट है ना एक राजमा चावल लगा हुआ था दिल्ली के फेमस, तो भाई मैंने ले लिया उनसे। और भाई मैं सही बता रही हूँ, इतना टेस्टी हो रहा है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। खा के फिर मिलते हैं। सो गाइस शाम के बज चुके हैं भाई शाम के बज चुके हैं 6:17। यशु स्पा वगैरह करा के आ चुकी थी, मैंने शूट नहीं किया वहाँ पे। और पहले सबसे पहले तो बाहर का मौसम देख लो भाई, सामने 1 मिनट ऐसे नहीं दिखे, हाँ दिख रहा है आपको, काले काले बादल दिख रहे हैं। तो वही दिखाना चाह रही थी कि धूप नहीं है, काले बादल आ गए, लेकिन गर्मी तो अता गर्मी है भाई, अता गर्मी जिसकी कोई हद नहीं। आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है, बाहर भी और अंदर भी। एक मेरी खांसी, अंदर तो खांसी हो रही है, एक मेरी खांसी ये नहीं खत्म होने वाली, पता नहीं क्या चाहती है भाई। ये ना रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का, 3 नहीं ज्यादा ही हो गए होंगे, 3 क्यों ज्यादा, जॉब करती थी तब से है ये, 4-5 साल हो गए। जब भी मेरे को खांसी होती है ना, 1 महीने तक तो वो टिकती है भाई। ये 4-5 साल हो गए मुझे नोटिस करते हुए। तो आज हम एक्चुअली मूवी देख रहे थे। मैं आपको बता दूं 50 शेड्स ऑफ ग्रे हम लोगों ने देखी थी पहले, फिर उसके बाद एक ही पार्ट देखा था, मुझे नहीं पता था उसके 2 पार्ट और भी हैं, 50 शेड्स ऑफ फ्रीड और 50 शेड्स ऑफ डार्कर। तो वो भाई हमने दोनों खत्म कर दी। तो आजकल वैसे मेरे को ये बात बतानी जरूरी थी गाइस को, तो क्या हो गया, ये बात के बिना नहीं रह पा रहे थे गाइस। भाई आजकल ये बहुत रोमांटिक मूवीज देख रही है। मैं पहले इनको बोली थी कि चलो कुछ रोमांटिक मूवी देख लेते हैं, तो भाई ये पागल है क्या करेगी देख के रोमांटिक मूवी, चलना ये देखते हैं, या तो भूत की मूवी दिखा लो
या तो वो जिसमें वो पुलिस स्टोर वाला गेम चलता है, जिसमें वो क्या होता है वो जो मर्डर हो जाते हैं, थ्रिलर फलाना ढिमकाना, क्राइम एंड थ्रिलर। हाँ, ये क्राइम वाली मूवी ज्यादा देखती थी। अब पता नहीं अचानक से इतना परिवर्तन हो चुका है ना कि मैं क्या बताऊं इसके अंदर। अब मेरे में रोमांस की धारा बह चुकी है, मेरे अंदर रोमांस बह चुका है। जो पहले शुरू में था ना, शुरू में बहुत ज्यादा रोमांटिक थी, शुरू में सच में रोमांटिक थी बहुत ज्यादा, तभी तो मेरे को प्यार हुआ था। फिर बीच में तो मेरे को लगा कि लड़की को क्या हो गया, ये तो रोमांटिक कम होने लग गई। फिर पता शादी हो गई ना, यहाँ पे हो गया, क्रेज खत्म हो जाता है चीजों का, समझ रहे हो। फिर एक शादी के 1.5 साल बाद मुझे दोबारा से रोमांस उमड़ा है, अब बुढ़ापे में आके। क्यों बुढ़ापे में नहीं आए हो अभी तक तुम? बुढ़ापे में आ चुके हैं, हमारा हनीमून भी नहीं हुआ। एक तो इसके हनीमून ने जान खा ली भाई। आपने बोला था मुझे अभी 3-4 दिन पहले कि हनीमून पे लेके जाओगे। मून पे हनी नहीं है, मून पे पानी भी नहीं है, हनी कहाँ से होएगा। घटिया था जो, बहुत ज्यादा घटिया था। ओह सॉरी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। वाह वाह वाह, परवाना बने हुए हो आप पहले से। हीरा मंडी का भूत उतारो ये हीरा मंडी का भूत है जनाब, इस तरह नहीं उतरेगा। देख लो, इनको ज्यादा ही उसमें चल रहे हैं आजकल, ये हम मशरूफ है आजकल अपनी ही लिखाई में, हम मशरूफ है आजकल अपनी ही लिखाई में। बन नहीं रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतने तू बोले इतने मैं बना लेता हूँ। रहते हैं आजकल अपनी लिखाई में, हम मशरूफ है आजकल अपनी ही लिखाई में, और शाही नहीं है हमारी पेन में। और यहाँ पे धूप आते हुए देख सकते हो आप गाइस, धूप आ चुकी है। मौसम आज सुबह से बदला हुआ है बहुत ज्यादा। आज सुबह से ना मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो एकदम से बादल हो रखे थे, तो मेरे को लगा कोई बारिश का मौसम तो नहीं हो गया, आज बारिश तो नहीं आ जाएगी। मैंने भी कल परसों एक शेर बनाया था, याद है तेरे को? वो जो मैंने इंस्टेंट बनाया था, मैं भूल गई, लेकिन मैं वही वाला शेर कहो ना, मैं पूरा करती हूँ। कौन सा वाला? ये क्या बोला तुमने? आजकल मशरूफ है हम अपनी लिखाई में, कभी बंद कमरों में और कभी तन्हाई में, कभी बंद कमरों में कभी तन्हाई में, उसकी याद ना जाने कहाँ से आ जाती है, दिल की गहराई में, दिल की गहराई में। वाह बस मुझे लगता है कि अगली पिक्चर में तुम्हें ही लेना ले यही इसकी आदत है। देख लो, ये मैंने पहन ली 2 दिन 3 दिन पे, सुंदर लग गई थी। खुशबू, आपको मेरे हाथों में से भी खुशबू आने लग गई क्या? बदबू, खुशबू, आजा। और हाथों में से भी खुशबू आनी चाहिए आपको। और बता क्या हाल है तेरे? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ, और गाइस भी हमारे बहुत बढ़िया हैं। बताओ गाइस। अच्छा सब लोग है ना अपने इस वाले ब्लॉग के नीचे कमेंट्स करना कि आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, मेरा कैसी चल रही है जिंदगी में। बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है जिंदगी, नॉर्मल चल रही है, कुछ एक्साइटिंग चल रहा है, या फिर और क्या हो सकता है बाबू, कलेश चल रहे हैं, या फिर मतलब कुछ भी अगर आप ऐसे बताना चाहो तो आप बता सकते हो ना, मन हल्का हो जाता है बताने से। यस। तो आप लोग कमेंट्स करना, ठीक है? और बता रहा, मेरे बाल मत उड़ाओ। सॉरी बेबी, मेरे को पसंद नहीं है कोई मेरे बाल उड़ाए। कोई नहीं हूँ मैं, आई एम योर पति। तो व्हाट आर यू डूइंग विद माय हेयर? जस्ट उड़ाइंग बाल। और बताओ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ना, अभी मैंने जो स्पा करा लिया, तो मेरे बाल पहले से काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, और अब मैंने सोचा कि मैं अपने बालों की सेल्फ केयर करूंगी कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से। तो मैं उसकी सेल्फ केयर करने वाली हूँ, और जब मैं उसकी सेल्फ केयर करूंगी तो जो मैं चीजें लगाऊंगी ना, वो मैं आपको बताऊंगी। कल रात को 1921 मूवी देखी है, भूत, इतनी फनी है ना वो, पता ही नहीं। और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और मेरे को सोना था पता है बहुत जल्दी, और ये देखे जा रहे, और मेरे को रात को 12 बजे बोल रहे सुनना 2 भूतनियों की लड़ाई हो रही थी बहुत गंदे वाली, इतनी फनी लग रही थी सुनना। वो ऐसे ही करके भाग रही थी, मेरे को बताई जा रही है। पता कैसे बताती हूँ, यहाँ पे आई, जैसे यहाँ से कोई आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई आ रहा है, डर गए तुम्हारे बच्चे नाना जान, वो डर गई। बाप रे, मेरे एक बाप पागल हो गया तुम्हारा, कि बापू साडा पागल हो गया। जान वो डर रही है ना जान। सो गाइज रात के बज चुके हैं भाई 8:40, और मैं अभी कर रही हूँ अपना डिनर। यशु ने अपना डिनर किया था, उसने खाई थी पपाया स्मूथी, और मैंने पता नहीं कुछ अतरंगी सा बना दिया है यहाँ पे। 1 मिनट दिखाती हूँ। ये है भाई बेसन और नॉर्मल आटे की रोटी, रागी भी मिक्स है ना,
बेसन, रागी और नॉर्मल आटा। और ये है पनीर भुर्जी प्लस इसके अंदर थोड़े से आलू भी हैं, मतलब मैंने क्रश करके डाले हैं। तो ये वो सब्जी बनाई और साथ में है भाई चटनी। तो फटाक से अपन जल्दी से खा लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लजीज हो रहा है ये। ठीक है, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस रात के बज चुके हैं गाइस, पता नहीं कितने 10 बज रहे हैं रात के। 10 ही बजे बस अभी। जी ऐसा ही होता है, जल्दी खाना खा लिया ना आपने भी। आज आप ही लेट खाते हो इसीलिए। कल से और भी जल्दी खाओगे, कल से आप 7:30 तक खा लोगे डिनर। ठीक है भाई। अभी 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हो कि हमने अपना शेड्यूल बिल्कुल ही चेंज कर दिया। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने आज देखा, आज के ब्लॉग में कमेंट पढ़े, एक ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़े बहुत ही पढ़ पाई थी आज मैं। सॉरी, मुझे टाइम कम मिला था क्योंकि मैं स्पा कराने चली गई, फिर मैं घर की चीज़ों में बिजी थी। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आप सुबह जल्दी उठने लगे हो। अब आप मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की कि आप जल्दी उठने लगे हो। सॉरी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। अब आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मैं खुद भी चाहती थी कि हम लोग सुबह जल्दी उठें, सारी चीज़ें जल्दी टाइमली हो। और बंदा अगर जल्दी उठ जाता है ना तो उसको टाइम मिलता है सोचने के लिए, चीज़ें करने के लिए कि यार चलो कुछ अच्छा करते हैं। और टाइम टू टाइम उठ के चीज़ें यार हबड़ दबड़ में होती हैं, हमको भी पता है ये चीज़। बट वही है ना कि जब तक शेड्यूल नहीं बनता तब तक नहीं बनता। आज ये भी जल्दी उठ गए 8 बजे, तो वो धीरे धीरे 6:30 बजे मेरे साथ ही उठना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। तो मैं 2 दिन से एकदम मैंने माइंड सेट किया हुआ है कि नहीं 6:30 उठना है, मतलब उठना है। तो मैं उठ जाती हूँ और उठते ही बस मेरा पूरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप अपना पूरा रूटीन दिखाओ, तो कल मैं सोच रही हूँ क्यों ना कल आपको पूरा रूटीन दिखाया जाए। पूरे दिन में आपको सिर्फ डाइट नजर आएगी, क्या क्या चीजें करते हैं। नहीं, कल मैं बेसिक चीजें दिखाऊंगी ना कि मैं पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, क्या क्या करती हूँ मैं। सुबह इन दोनों का तमाशा शुरू होता है। तुम सुबह मेरे को शूट कर लेना। सुबह उठते ही मैं पहले फ्रेश होने जाती हूँ, फिर मैं चुंडू को खोलती हूँ, आगे ये म्याऊं म्याऊं करती है, फिर ये आके बाथरूम में पानी पीती है। गाइस को दिखाऊंगी ना इनकी हरकतें सुबह सुबह कैसे चलती हैं। ठीक है चुंडू, ठीक है शुभी, आई शुभी, उसको देख रही है शुभी, पता नहीं मुझको देख रही है और वो सो रहा है बेचारा। तो भाई ऐसा है अभी। और भाई मजा बहुत आ रहा है, लेकिन जिस सबसे शेड्यूल चेंज हुआ है ना उसके लिए मजा बहुत आ रहा है। सुबह जल्दी उठ जाओ ना, फिर ऐसे बहुत देर बाद भी ऐसे सिर्फ 12 ही बजते हैं। हाँ, है ना? और पहले उठने के बाद 12 बजते हैं, वरना मुझे एडिटिंग और ये सारा काम खत्म करने में 2 बज जाते थे। और अब मैंने 10-11 बजे ही खत्म कर लेती हूँ अपना सारा काम। सुबह दोबारा से हनुमान चालीसा चला देना इसमें। मैं सुबह चला दूँ। सुबह इसमें जल्दी उठाए थे तो फिर मैंने बताई थी शायद ये बात सुबह। आज तो मैंने 7:30 पौने 8 चलाई थी, कल मैं 6:30 चला दूंगी। चला दियो, मजाक नहीं। अपने आप नींद खुल जाएगी ताकि आप सुबह ही उठ जाओगे। फिर मतलब जैसे 6:30 बजे चलाएगी तो धीरे धीरे करके मेरी 7 बजे तक तो नींद खुल जाएगी आराम से, है ना? खुल जाएगी। हाँ मैं सोच रही हूँ नीचे थोड़ा वॉक करने जाऊँ यार। यहीं कर लो। हाँ वैसे जा सकते हो नीचे, थोड़ा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना बैठे बैठे सो रहा है, बैठे बैठे सोते हैं, बैठे बैठे पैदा हुए हैं। और वो देख लो उसको कैसे देख रही है। जिंदगी सोने के लिए चली है और मेरी जिंदगी में नींद बहुत कच्ची है। बना तो मुझे भगवान ने बिल्ली दी है, लेकिन मेरी नींद बहुत कच्ची है। देखते कैसे जा रही है। सोच रही हूँ कि मैं इसकी धीरे धीरे पकड़ के किसी तरीके से अगर इसकी पूंछ मिल जाए। साहिब क्या हो गया बाबू, सपने देख रहा है? मेरी बच्ची इतनी प्यारी लग रही थी, मेरी बच्ची को नजर ना लगे किसी। गाइस आज का दिन हमारा बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा आज के दिन, क्योंकि मेरा स्पा हो गया। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे बालों के लिए स्पा हो जाए एंड अच्छा से महसूस हो रहा है मुझे अपने बालों को देख के। और बाकी भाई अभी बहुत सारी चीज़ें नई आपको देखने की शुरू नहीं की। आप लोग जब से मेरे पीछे पड़े हुए थे, फाइनली मैंने आपको ये लिया है जिसके पीछे मैं चल दी हूँ। सो लेट्स सी। कभी जब ये सोते रहते ना तो मैं इनको देख के सोचती रहती हूँ। कल रात को सोच रही थी मैं ऐसे, अब मैंने इनको बताया नहीं जरा ऐसे, मतलब मैं कल रात को ना ये सो रहे थे, सो क्या रहे थे, ये नहीं सो ही रहे थे, बात की बात है ये। मैंने कहा यार इस लड़की को पाने के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया है। फिर मैंने कहा मतलब वो भी दिन थे जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे और मैं ऐसे सोचती थी, मैं इनको बोलती थी फ़ोन पे, नहीं मुझे तो साथ ही रहना है, नहीं मैं तो साथ ही रहूँगी आपकी, नहीं हम तो शादी करेंगे। और फिर मैं जब आज देखती हूँ ना, वो तो चलो 6 साल पहली बात है, और जब मैं आज देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार सब कुछ हो गया। फिर मैं बोलती हूँ इतनी आसानी से थोड़ी ना हुआ जितना तो सोच रही है। लेकिन जब बंदा फ्लैशबैक में जाके सोचता है तो फिर वो लाइक आराम से निकल आता है, क्योंकि वो आज में है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मेरे को अचानक से ऐसा हुआ, हाय तू लड़ा मत कर इसके साथ, थोड़ा सा भी मत लड़ा कर, हाय कितनी प्यारी है ये, ऐसे सोचा था मैंने। अच्छा मेरी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है ना, मेरे ना दिमाग में ना एक चीज़ आ रही है। जैसे हमने लव स्टोरी सीरीज सुनाई थी ना अपनी,
ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हम एक और सीरीज चालू करें। किसके बारे में? मतलब वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, आप लोग आइडियाज दो किस चीज से रिलेटेड। मतलब हम लोग एक्ट नहीं करेंगे उसके अंदर, बैठ के ही बताएंगे आपको चीजें, बट वो हम किस चीज पे स्टार्ट करें, क्या मतलब ऐसा स्टार्ट करें जो वो सीरीज वाइज हो। क्या कर सकते हैं ऐसा स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन श्री से मैं बोलूंगी प्लीज, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, आप तो खासकर उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, और भी लोग दे सकते हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं। मतलब जिनको लगता है कि वो हमें आइडिया दे सकते हैं इस चीज के बारे में, तो वो डेफिनेटली हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो देखने वाले तुम ही हो, जानते तुम ही हो हमें अच्छे से, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये भी तुम ही जानते हो। तो तुमसे पूछने से बेहतर हमको लगता नहीं कुछ और होगा। यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पे केवल होती है कि घर वालों को सब कुछ पता रहे। सही बात है। तो भाई तुम ही बता दो, तुम ही बताओगे, तुम ही कोई बना के दे देंगे। ठीक है, ऐसा सीन है भाई। तो भाई ये सीरियस नोट पे, ऑन वेरी सीरियस नोट आप लोग बताना हमें कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा, फिर हम ट्राई करेंगे कि हम वो चीज पे काम करें और अच्छे से वो चीज को प्रेजेंट, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड हो वो चाहे, ठीक है, उसको हम सीरीज वाइज कोशिश करेंगे। आप बस जो भी हमको चीज बताओ वो थोड़ा क्लियरली बताना, वो कॉन्सेप्ट आपका खुद का क्लियर होना चाहिए ताकि हमको वो चीज वैसी ही मिले जैसी आप चाह रहे हो बताना। तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आप लोगों के सामने, और मजा भी आएगा यार। मेरे को लव स्टोरी में खुद को बहुत मजा आया, क्योंकि वो तो खैर हमारी कहानी थी और हमारी दिल जान है, तो हमको बहुत अच्छा जैसे LGBTQ के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपको कुछ भी जानना हो, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं यार, उसको हम ऐसे सीरीज वाइज लेके आ सकते हैं कि आज एपिसोड 1 में हमने ये चीज कवर की, एपिसोड 2 में हमने ये चीजें कवर की, वो चीजें आप ही हमें बताओगे। और आप बता सकते एक चीज और हाँ बताओ। पहले एक मैं बोलना चाहती हूँ, पूरा हिंदी में रहेगा गाइस, इंग्लिश में नहीं रहेगा, ठीक है। हम और किसी और लैंग्वेज में नहीं रहेगा, हम और लोगों की तरह ना तो हमें आती उतनी, ना हम कर सकते वो चीज। मैं तो देखो हिंदी में कंफर्टेबल फील करती हूँ। हाँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदी में हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, और भी बहुत सारे रीजन है, काफी जगह ऐसी हैं। अब इस चीज को माइंड मत करना। जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे लोगों को नहीं आती इंग्लिश, उसमें कोई मतलब ऐसे शर्म की बात नहीं है, नहीं आती तो नहीं आती, ठीक है। तो वहां तक चीजें कैसे पहुंचेंगी अगर आप वो इंग्लिश में बनाओगे, क्योंकि इंग्लिश किसी किसी को आती है, बट हिंदी हिंदुस्तान में रह के सबको आती है, ठीक है। तो वो चीज है हमारी। मैं देखती हूँ LGBT के काफी सारे बहुत फेमस पेजेस हैं जो सब कुछ इंग्लिश में ही पोस्ट करते हैं, सारी चीजें इंग्लिश में पोस्ट करते हैं, और इवन वो इतनी हमें भी नहीं समझ आती, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है ना, इतनी ज्यादा वो होती है कि एक शब्द को समझना बड़ा मुश्किल, ऐसा लगता है कि शब्द पता नहीं कहाँ से निकल के आए हैं। उससे वो लोग उन्हीं लोगों तक ज्यादातर पहुंच पाते हैं जो लोग ऑलरेडी LGBTQ या लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है, बट उन तक नहीं पहुंच पाते, उन तक कुछ नहीं पहुंच पाता। तो हम चाहते हैं कि एक मतलब बिल्कुल रॉ, बिल्कुल एक होते हैं ना एकदम, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, लेमैन लैंग्वेज जो होती है, उसके अंदर हम आपको चीजें बताएं यार, तभी मजा आता है, तभी इंसान कनेक्ट कर पाता है जब आप रियल रहते हो। अगर कुछ भी स्क्रिप्ट करके दिखा दो और मतलब स्क्रिप्टेड चीजें दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए मेरे को तो पर्सनली ये चीज अच्छी लगती है कि कोई भी वीडियो हम आपको सामने ला रहे हैं वो बिल्कुल रॉ होनी चाहिए ताकि आपको मजा आए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार इन्होंने कुछ भी बना के दिखा दिया, उसमें मजा नहीं आता, ना आपको आएगा ना हमें आएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी आप आइडियाज़ दो वो एकदम बेहतरीन देना, और भाई हम कोशिश करेंगे उनको अच्छे से प्रेजेंट करने का। लैंग्वेज का आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। आगे के टाइम के लिए सबटाइटल्स के लिए हम सोच सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली करवा भी लेंगे, कर भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं, ठीक है। और ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि जो लोग, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ टॉक विद यशवंत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आती। सोचो उनको फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उनको उसमें भी दिक्कत आती है, फीडिंग में, ये सब, क्योंकि मेरे पास आती हैं चीजें, तो वहां से मुझे वो चीजें पता लगती हैं कि भाई कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ रहे हो। तो मेरा यही हमारा मेन इसलिए ये था, लैंग्वेज को लेके हमने इसीलिए ज्ञान दिया कि ये चीजें होती हैं, और हमारा क्राउड भी वैसे, और हमें उसी क्राउड तक पहुंचना भी था। हमें बहुत टॉप लेवल वाले क्राउड तक नहीं पहुंचना था, हमें अपने जो हमारे जैसे लोग हैं हमें वहां तक पहुंचना था, और हम पहुंच गए वहां तक, और इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। इस चीज़ के लिए वाकई में हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जहाँ पे हम पहुंचे हैं वहाँ पे हर कोई नहीं पहुंच पाता। क्योंकि देखो नंबर्स तो हर कोई बना लेता है, नंबर्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन दिलों में जगह बनाना बहुत बहुत अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि मिलियंस वालों के लिए लोग ऐसे दिल से वो करते हो, दिल से जाएं, लेकिन हमको जहाँ पे भी जो भी मिलता है ना वो इतना दिल से मिलता है ना। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। अभी परसों तरसों मैं मंडी गई थी, तो वहाँ पे ना एक फूल
के लिए एक छोटी सी टेबल लगा के एक आंटी बैठती हैं, फूल का गजरा बेचना, फूल बेचना, ये सारी चीज़ें वो बेचती हैं। और हम उनसे तकरीबन पिछले 6-8 महीने पहले मिले थे, और यही फूल लेने के लिए, मतलब मंदिर वगैरह के लिए। तो वहां से उनको पता नहीं उस टाइम पे कोई फैन मिला था हमें, जिससे उनको पता चली ये चीज, कहीं से तो पता चली, मतलब हमने खुद नहीं बताया, हम नॉर्मली वो कर रहे थे, बट उन्होंने पर्सनली हमको बहुत उस चीज के लिए वो किया। बट जब उनको ये चीज पता लगी ना, तो वो उनकी जो फेस की स्माइल थी ना, वो इतनी ज्यादा खुश थी ना, इतनी ज्यादा खुश थी, मैं क्या बताऊं। फिर वो मुझे उसके बाद मिली शिवरात्रि पे मंदिर के बाहर, तो ये लेने जा रहे थे उनसे वो प्रसाद वगैरह जो वहां मंदिर पे चढ़ाना था, तो मैं भी चली गई। तो मैं चप्पल पहन के नहीं गई थी, तो उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट ही बोला कि इनको मत लेके आओ ना, अपनी मिसेस को मत लेके आओ ना, इनके पैर धूप में जल जाएंगे, धूप में काली हो जाएंगी। मैंने कहा मैं गोरी कहाँ हूँ, मैं हुई, मैंने कहा सांवली, मैंने कहा मैं नहीं हो रही काली। तो उन्होंने मतलब बहुत प्यार से मुझे ट्रीट किया, हम दोनों को बहुत अच्छा मानती है वो। और अभी परसों मुझे फिर से मंडी में मिली थी वो, तो मैं सब्जियां खरीद रही थी, तो उन्होंने एकदम से ना हाथ ही पकड़ लिया, कहती है ऐसे ऐसे करके दोनों का हाथ पकड़ लिया, कहती है एक हाथ से इनका, एक हाथ से मेरा, कहती है मैं ना आप दोनों की वीडियो देखती हूँ, मुझे ना आप दोनों बहुत ही अच्छे लगते हो, खुश रहो दोनों, बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा, मेरे को बोलती है गजरा ले जाओ लगाने के लिए। मैंने कहा मैं गजरा कहाँ लगाऊंगी, मैं खुद उनका अच्छा पहन के घूमती हूँ आजकल, तो पहनो ना कुछ। मैंने कहा तैयार होंगी ना तब आओगी गजरा लेने। तो मतलब आप समझ रहे हो कि हमने कुछ किया नहीं उनके लिए ऐसा, जहां से वो सामने वाला बंदा इतना वो करे, और वो जो फेस पर उनकी स्माइल दिखाई देती है ना, वहां से पता चलता है कि सामने वाला हमको कितना प्यार कर रहा है। दिखावे में और प्यार में बहुत फर्क होता है, तो वो नजर आता है साफ साफ। तो ये चीजें हैं, तो ये जब हमको पता लगता है कि हमने ये अर्न किया है, तो हमको बहुत प्राउड फील होता है हमारे ऊपर। सो ये है बताने का आपको कि हमारी यशल फैमिली जो हमने बनाई है, जो बनी है ना, वो इतनी है और हमें इस लेवल का प्यार करते हैं। सो बस यही है गाइज। बाकी हमारी जिंदगी जो चल रही है, आप उसको बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे पता है घर पे ही ब्लॉग्स आ रहे हैं, फिर भी आप जितना हो सकता है इतना प्यार दे रहे हो। मैंने बड़े बड़े चैनल्स देखे हैं मिलियंस वाले, जिनको उनके व्यूज बिल्कुल डाउन पड़ जाते हैं, लेकिन सच में हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें आप जैसे लोग मिले, आप जैसी फैमिली मिली, जो हर जगह पे हमको इतना सपोर्ट और इतना प्यार करते हैं। और भाई यशल्स मकबैन पे मैंने सोलो वीडियो दिया था और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और आने वाले टाइम पे भी वीडियोस आपको मिलेंगे, हो सकता है मैं कल ही एक वीडियो शूट करूं। अच्छा, यशल्स मकबैन पे हो सकता है कि आने वाली वीडियोस थोड़ी सी छोटी हो, थोड़ी सी छोटी, 1-2 मिनट छोटी हो जाए, बट ये तो रहेंगे ही। तो कीप लविंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।